Guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing your study continue. I am here with the new family member of the parts of speech, that is conjunction. Conjunction is the seventh member of the parts of speech family. So today we will learn definition of conjunction, some of the examples, then kinds of the examples and detail of the kinds. Okay, let's start without being delay. Conjunction is a word that connects or joins clauses, words and phrases together in a sentence. Conjunction is a word that connects or joins clauses, words and phrases together in a sentence. कंजंक्शन क्या है? एक वर्ड है. कंजंक्शन एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है. कनेक्ट मीन्स जोड़ता है. क्या जोड़ता है? कनेक्ट और ज्वाइंस लिखा हुआ ना. कनेक्ट करना मीन्स जोड़ना होता है, ज्वाइन करना भी मीन्स जोड़ना होता है. क्या जोड़ता है? क्लॉजेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है एंड फ्रेजेस. चाहे दो क्लॉजेस दिए हों, चाहे दो वर्ड्स दिए हों या दो फ्रेजेस दिया हो, इनको टुगेदर एक साथ जोड़ देता है. टुगेदर मीन्स एक साथ जोड़ देता है इन अ सेंटेंस. अगर ये पीसेज में दिए हैं, सेपरेट दिए हुए हैं, तो इनको ये जोड़ के क्या करता है? एक साथ एक सेंटेंस में जोड़ देता है, साथ साथ ऐड कर देता है. ठीक है? इज इट क्लियर? Conjunctions are used to coordinate words in a sentence. Conjunction का क्यों यूज होता है? Conjunctions are used to coordinate words in a sentence. Conjunction का प्रयोग किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनकी जो सेंस है, उनका जो मीनिंग है, उसको सुटेबल करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? Let's make it more clear by some of the example. हम इसको और क्लियर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस अगर आपको दिखाऊं, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? राम एंड मोहन आर प्लेइंग चेस. तो अब राम एक व्यक्ति है, मोहन दूसरा व्यक्ति है, दोनों क्या कर रहे हैं? चेस प्ले कर रहे हैं. अगर इसी एंड को हम रिमूव कर दें तो राम मोहन आर प्लेइंग चेस, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा अगर हम तो. लेकिन अब हमको बताना है राम और मोहन चेस खेल रहे हैं. कौन खेल रहा है? राम और मोहन. तो राम एक नाउन है, दूसरा नाउन मोहन है, दोनों को ऐड कौन कर रहे हैं? एंड. तो एंड क्या हो गया? एंड कंजंक्शन. क्या है? कंजंक्शन. इज इट ओके? एड कंजंक्शन. ठीक है? क्योंकि ये राम और मोहन को, दो वर्ड्स को ऐड कर रहा है. मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है, बट राम प्लेज बेटर देन हिम. मोहन प्लेज वेल बट राम प्लेज बेटर देन हिम. तो अब अगर हम इन दो सेंटेंसेस को अलग अलग लिख दें कि मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है, और राम प्लेज बेटर देन हिम, तो इनका एक अलग ही अपना सेंस होगा. कोई मीनिंग नहीं निकलेगी कि कौन किससे अच्छा खेल रहा है. यहां इस सेंटेंस के अंदर ये बताया जा रहा है कि मोहन अच्छा खेलता है, लेकिन उससे अच्छा कौन खेलता है? राम खेलता है. तो इन दोनों, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं. मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है, और राम उससे भी अच्छा खेलता है. इनको जोड़ कौन रहा है? बट, लेकिन. ठीक है? तो मोहन प्लेज वेल, मोहन अच्छा खेलता है, बट राम प्लेज बेटर देन. तो इन दो सेंटेंसेस को कौन ऐड कर रहा है? बट. तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन. बट क्या है? कंजंक्शन है. क्या है? कंजंक्शन. इज इट क्लियर? When he was sick, I went to see him. इसमें देखिए, इस अभी आगे इसको हम आपको डिटेल में और बताएंगे कि इसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो यहाँ पे आप देखो, मेन क्लॉज क्या होता है? जो मेन सेंटेंस होता है, आई वेंट टू सी हिम. ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो मेन क्लॉज है. आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया. कब देखने गया? व्हेन ही वाज सिक.
when he was sick. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए ऐसा लिखते हैं. तो आई वेंट टू सी हिम व्हेन ही वाज सिक. तो अब यहां आई वेंट टू सी हिम और व्हेन ही वाज सिक, एक सेंटेंस तो ये हो गया ही वाज सिक, और दूसरा ये हो गया कि आई वेंट टू सी हिम. आई वेंट टू सी हिम, ही वाज सिक. अब इन दोनों को जोड़ करना है व्हेन. तो व्हेन क्या हो गया? कंजंक्शन. व्हेन क्या है? कंजंक्शन. It is clear? I think it is clear to all. Let's brief in short. Conjunction is a word that connects or joins clauses, words and phrases together in a sentence. Is it clear? Conjunctions are used to coordinate words in a sentence. Conjunction का use words को coordinate करने के लिए किसी sentence के अंदर किया जाता है. For example, I have told you Ram and Mohan are playing chess. तो इसमें and conjunction है. Mohan plays well but Ram plays better than him. तो इसमें but conjunction है. When he was sick, I went to see him. इसमें when conjunction है. I hope it is clear to all and your concept is clear. Now we will see the kinds of conjunction. अब हम क्या देखेंगे? Kinds of conjunction देखेंगे. There are three kinds of conjunctions. Conjunction के three kinds होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Let's see. First I will clean it. Then we will see the kinds of conjunction. So there are three kinds of conjunction. There are three kinds of conjunction. First, coordinate conjunction. Coordinate conjunction. Second, subordinate conjunction. क्या होता है? Subordinate. Subordinate conjunction. And third one is correlative conjunction. Correlative conjunctions. क्या होता है? फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. अब इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे कि कंजंक्शन क्या होते हैं. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? सिंगल वर्ड्स दैट ज्वाइन सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस और एलिमेंट्स. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? ये सिंगल वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं सिमिलर फ्रेजेस, सिमिलर वर्ड और सिमिलर एलिमेंट्स को. जैसे क्या हो सकता है एग्जांपल इनका? कि he is rich, he is poor, he is poor but
ऑनेस्ट, इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो अब यहां ये क्या है, बट कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, ओके। इसके अंदर और कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आता है एंड, क्या आता है, एंड, और क्या आता है, फॉर, और क्या आता है, नॉर, और क्या आता है, और क्या आता है, सो। ये कंजंक्शन किसमें यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये किसके अंदर यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में यूज होते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेकंड क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, इट ज्वाइंस द एलिमेंट्स ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस। ये किसके एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, अनपैरेलल एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, या अनपैरेलल जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि इनका बैलेंस नहीं होता। ये सेम कैटेगरी, जैसे कोऑर्डिनेट क्या कर रहा था, सिंगल वर्ड्स होते हैं और सेम टाइप के वर्ड्स या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अनपैरेलल सेंटेंस या स्ट्रक्चर को या एलिमेंट्स को ज्वाइन करता है, और these elements are usually डिपेंडेंट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं किस पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर, एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो तो मेन क्लॉज कहा जाएगा, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है। लेट्स सी द सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे आई विल कम when you invite. I will come when you invite. मैं आऊंगा कब, जब तुम इनवाइट करोगे। तो यहाँ पे when क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आई विल कम, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यू इनवाइट कब, जब when you invite यहाँ when लगेगा, तभी इसको ये ज्वाइन करेगा। इज इट ओके? और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इफ है, व्हेन है, और जो भी कंडीशनल वर्ड्स है वो इसके अंदर सब यूज होते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूजेज अ सेट ऑफ द वर्ड्स। ये सेट ऑफ द वर्ड्स को यूज करते हैं, कैसे, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉट। ये सेट ऑफ सेंटेंसेस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नॉर, बोथ, ये एक्सेट्रा, ये सब किसमें यूज होते हैं, कोरिलेटिव में। कोरिलेटिव मतलब कि एक दूसरे से रिलेटिव। जैसे आई बॉट नॉट ओनली
इज इट क्लियर? तो ये नॉट ओनली दी कंजंक्शन है और बट ऑल्सो दी कंजंक्शन इज सेट ऑफ द वर्ड्स होते, पेयर ऑफ द वर्ड्स होते जो एक सेंटेंस के अंदर यूज होके उस सेंटेंस का जो कोऑर्डिनेशन है उसको सेट करते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Conjunction is over here. In the next session we will see the interjection. I hope you enjoyed well. Kindly like and subscribe my channel so that I will be motivated and give you more and more videos on the other topics. Thank you very much.